नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। रायपुर एयरपोर्ट पर जल्द शुरू होगी इंटरनेशनल कार्गो की सुविधा, सीएम साय बोले किसानों को मिलेगा फायदा। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने आज रायपुर में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही रायपुर एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल कार्गो की सुविधा शुरू होगी। इससे किसानों की उपजों को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट मिलेगा और उन्हें फायदा मिलेगा। इस दौरान सीएम ने प्रदेश के अन्नदाता किसान भाई बहनों से मिलेट से मक्का और ऐसी फसलों के उत्पादन का आग्रह किया जिसमें पानी की खपत बहुत कम हो। उन्होंने कहा कि हमें ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सौर सुजला योजना पुनः प्रारंभ की जाएगी जिसमें किसानों को अनुदान पर सोलर सिंचाई पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने आय बढ़ाने के लिए किसानों से खेती के साथ साथ उद्यानिकी, मत्स्य पालन, पशुपालन को अपनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने किसानों और ग्रामीणों से कहा कि आवास प्लस प्लस योजना का सर्वे हो रहा है, इस सर्वे में हिस्सा लें। आवास योजना की पात्रता में वृद्धि की गई है। अब जिनके पास 5 एकड़ असिंचित भूमि, 2.5 एकड़ सिंचित भूमि है, मोटरसाइकिल है, साथ ही 15,000 मासिक आय वाले भी प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र होंगे। बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, संविदा कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश वेतन से वंचित नहीं किया जा सकता। जब बिलासपुर हाईकोर्ट ने संविदा कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि केवल संविदा कर्मचारी होने के आधार पर मातृत्व अवकाश का वेतन देने से इनकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कबीरधाम जिला अस्पताल में स्टाफ नर्स के रूप में कार्यरत संविदा कर्मचारी राखी वर्मा को मातृत्व अवकाश अवधि का वेतन देने का निर्देश दिए। भिलाई में गर्जा बुलडोजर, 60 से ज्यादा घरों पर एक्शन। ये छत्तीसगढ़ के भिलाई से बुलडोजर एक्शन की खबर सामने आई है। गौतम नगर खुर्सीपारा इलाके में निगम ने अतिक्रमण पर एक्शन लेते हुए करीब 60 से ज्यादा घरों पर बुलडोजर चलाया। निगम की टीम ने यह कार्रवाई सीवरेज लाइन के ऊपर घने घरों पर की है। इस मामले पर भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव ने निगम अधिकारियों की जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि यह गुंडागर्दी नहीं चलेगी। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी, इन विभागों में भर्ती जाने प्रक्रिया। राजधानी रायपुर में युवाओं के लिए प्राइवेट सेक्टर में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए जॉब फेयर का आयोजन किया गया। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर की ओर से स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए 15 अप्रैल को जॉब फेयर का आयोजन किया गया। इच्छुक युवक सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक जॉब फेयर में शामिल हो सकते हैं। इस जॉब फेयर के माध्यम से निजी क्षेत्र के नियोजक मोनेट टॉक बिजनेस एवं PVR इनॉक्स लिमिटेड रायपुर द्वारा 12वीं उत्तीर्ण स्नातक बीकॉम और ITI यानी कि इलेक्ट्रॉनिक के आवेदकों की भर्ती सेल्स जॉब, बैंक ऑफिसर, टेलीकॉलर, सर्विस एसोसिएट, टेक्नीशियन एवं एग्जीक्यूटिव अकाउंटेंट आदि के 34 पदों पर भर्ती की जाएगी। छत्तीसगढ़ में 14 अप्रैल से अंधड़ बारिश की गतिविधियों में होगी बढ़ोतरी, जाने आज कैसा रहेगा मौसम। तो छत्तीसगढ़ में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है। आगामी 14 अप्रैल से प्रदेश में बारिश से गरज चमक की गतिविधि बढ़ने की संभावना है। इन दिनों दिन भर तेज धूप और गर्मी से लोग परेशान हैं। वहीं शाम के समय नमी हवाओं के साथ गरज चमक और हल्की बारिश हो रही है। आज रविवार को भी प्रदेश में तेज हवाओं के साथ गरज चमक और हल्की मध्यम बारिश के आसार हैं। राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में रविवार को सुबह से बादल छाए हुए हवाएं चल रही है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ में अगले 7 दिनों तक 1-2 जगहों पर गरज चमक के साथ तेज हवा और हल्की बारिश की संभावना है। वहीं 14 अप्रैल से मेघ गर्जन की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम एक्सपर्ट ने बताया कि बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य भाग पर एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। इसके प्रभाव से प्रदेश में मौसम बदला हुआ है। न्यायधानी में फिर सुलगा धर्मांतरण का मुद्दा, हिंदू संगठनों के विरोध के बाद पुलिस ने 2 को लिया हिरासत में, पूछताछ जारी। जब बिलासपुर में लगातार धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, मैं इस बार तोरबा थाना क्षेत्र के शाही भूमि परिसर में प्रार्थना सभा के नाम पर धर्मांतरण की गतिविधियों का मामला सामने आया है। मैं हिंदूवादी संगठनों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। केवई हंसदेव लिंक परियोजना से बदलेगी तकदीर, 7 जिलों को मिलेगी जल संजीवनी। जल जीवन से खेत और किसान खुशहाल होंगे, सरलता से पीने के लिए पानी मिलेगा। अब केवई हंसदेव लिंक परियोजना से ताजा अपडेट आया है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जल संसाधनों के प्रबंधन और ग्रामीण क्षेत्रों को सिंचाई और पेयजल सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से शुरू की गई केवई हंसदेव नदी लिंक परियोजना अब मूर्त रूप लेती दिखाई दे रही है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि केवई नदी को हंसदेव नदी से जोड़ा जाएगा, जिससे क्षेत्र के लाखों किसानों और आम नागरिकों को बड़ा लाभ मिलेगा। मंत्री जायसवाल ने बताया कि हंसदेव नदी महेंद्रगढ़, चिरमिरी और खड़गवा जैसे क्षेत्रों के लिए जीवन
जीवन दायिनी है। यह बात रविवार को महेंद्रगढ़ नगर पालिका में आयोजित विभिन्न विकास कार्यों के भूमि पूजन अवसर पर कही गई है। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती पर पूरे देश में जय भीम पदयात्रा का आयोजन। रायपुर में सीएम साहब भी हुए शामिल। देश के संविधान निर्माता, सामाजिक न्याय के अग्रदूत और महान विचारक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की भारत समेत पूरी दुनिया में एक साथ 14 अप्रैल को जयंती मनाई जाएगी। इसकी स्मृति में केंद्रीय खेल एवं युवा मंत्रालय ने पूरे देश में 13 अप्रैल को जय भीम पदयात्रा का आयोजन किया है। वह कार्यक्रम की जानकारी देते हुए सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंगे ने बताया कि मध्य प्रदेश खेल और युवा कल्याण विभाग के माध्यम से 13 अप्रैल को जय भीम पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है। मैं इसके अलावा छत्तीसगढ़ के रायपुर में सुबह आयोजित पदयात्रा में सीएम विष्णुदेव साय शामिल हुए। जिला पंचायत में निकली भर्ती, लेखपाल समेत इन पदों पर मिलेगी नौकरी। देखें डिटेल्स। ये नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। महासमुंद जिला पंचायत में भर्ती निकली है। में जारी नोटिफिकेशन के तहत अलग अलग पदों पर भर्ती होगी। पंचायत संचालनालय के अंतर्गत रिवामपेट राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के तहत भर्ती होगी। महासमुंद जिला पंचायत कार्यालय से जारी आदेश में नियम और पदों की जानकारी दी है। मैं चलिए आइए जानते हैं। मैं जारी आदेश के अनुसार यह भर्ती छत्तीसगढ़ सिविल सेवा संविदा नियुक्ति नियम 2012 एवं संबंधित मार्गदर्शिकाओं के अनुसार संविदा आधार पर आवेदन आमंत्रित किए गए, जिसमें जिला समन्वयक, संकाय सदस्य एवं लेखपाल के एक पद शामिल है। अगले हफ्ते 1 लाख रुपये पार कर जाएगा सोना। छत्तीसगढ़ में क्या है कीमत, जाने पूरी जानकारी। ये सोने के दाम ने शनिवार को नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। छत्तीसगढ़ में यह पहली बार हुआ है जब गोल्ड के दाम 5 दिनों में बढ़कर लॉन्ग टर्म हाइक के बाद 96,800 रुपये तक पहुंच गए। भिलाई दुर्ग के सराफा कारोबारियों ने बताया कि अगले हफ्ते तक सोने के दाम 1 लाख रुपये को पार कर देंगे। यह रेट 24 कैरेट गोल्ड का बिस्किट फॉर्म में होगा। इसके अलावा 18 और 22 कैरेट सोने के दामों में भी बढ़ोतरी होगी। प्रदेश में लगन सीजन का आगाज हो गया। मई का महीना भी शादियों से गुलजार रहेगा। ऐसे में सोने के बढ़ते दाम लोगों को परेशान करेंगे। सराफा कारोबारियों का कहना है कि भले ही सोने के दामों ने रिकॉर्ड कायम कर दिया, लेकिन लगन के मद्देनजर बाजार में रौनक है। पिछले 6 महीनों में गोल्ड के दाम में 36,544 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। लास्ट क्वार्टर में सोने का दाम 68,700 रुपये था, जो अप्रैल मध्य में ही 96,800 रुपये पर पहुंच गया। फिलहाल सोने के दामों में गिरावट की संभावना 9 के बराबर है। ऐसे में जिन लोगों ने निवेश की मानसा से गोल्ड की खरीदारी की थी उनके सोना बढ़ा रिटर्न दे रहा है। छत्तीसगढ़ में छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत। दुकान एवं स्थापना अधिनियम 2017 व नियम 2021 लागू। राज्य में व्यापारी की सुगमता को बढ़ावा देने एवं श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन ने दुकान एवं स्थापना यानी कि नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन अधिनियम 2017 तथा नियम 2021 को 13 फरवरी 2025 से लागू कर दिया गया। यह अधिनियम श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की सिफारिश पर तैयार मॉडल शॉप एक्ट के अनुरूप है। यह अधिनियम राज्य के समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में उन दुकानों और स्थापनाओं पर लागू होगा जहां 10 या उससे अधिक श्रमिक कार्यरत हैं। जिन प्रतिष्ठानों में 10 से कम कर्मचारी हैं या कोई भी श्रमिक कार्यरत नहीं है, उन्हें इस अधिनियम से पूर्णतः मुक्त रखा गया। इसका सीधा लाभ छोटे व्यापारियों, दुकानदारों और स्वरोजगार से जुड़े व्यवसायियों को मिलेगा, जिन्हें अब जटिल श्रम कानूनों की बाध्यता से राहत मिल जाएगी। नौकरी लगाने के नाम पर अलग अलग लोगों से लाखों रुपए लेकर धोखाधड़ी, आरोपी गिरफ्तार। नौकरी लगाने के नाम पर अलग अलग लोगों से लाखों रुपए लेकर धोखाधड़ी करने वाले के खिलाफ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामला शिवरी नारायण थाना क्षेत्र का है। बता दें कि आरोपी प्रशांत उर्फ पप्पू उर्फ प्रसन्न कुमार डहरिया के द्वारा नौकरी लगाने के नाम पर आवेदक भरतलाल साहू निवासी तुष्मा एवं अन्य लोगों से 15 लाख रुपये ठगी करना पाए जाने की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध दिनांक 7/3/2025 को थाना शिवरी नारायण में अपराध क्रमांक 63/2025 धारा 420 से भारतीय दंड विधान कायम विवेचना कार्रवाई में लिया गया है। सिम्स अस्पताल की लापरवाही से गई युवक की जान, डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। दोस्तों ने देखा पैर हिलता, फिर आईसीयू में भर्ती, लेकिन तब तक हो चुकी थी देर। बिलासपुर के कोनी थाना क्षेत्र के स्थित बॉम्बे अटल आवास में उस वक्त सनसनी फैल गई जब सुमित यादव नामक युवक ने 3 मंजिला इमारत से छलांग लगा दी। गंभीर रूप से घायल सुमित को परिजनों ने तत्काल सिम्स अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन 1 घंटे बाद दोस्तों ने उसके शरीर में हलचल देखी और जब डॉक्टरों को बताया गया तब उसे आईसीयू में भर्ती किया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
सैटेलाइट की नज़र में अब जंगल आग से पहले मिलेगी चेतावनी। जो गर्मी का मौसम आते ही जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ने लगती है। मैं वन्य जीवों और वन संपदा को इससे भारी नुकसान पहुंचता है। मैं इसी को देखते हुए अचानकमा टाइगर रिजर्व यानी कि ATR प्रबंधन ने जंगलों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम उठाया। अब सैटेलाइट तकनीक के जरिए जंगलों की निगरानी की जाएगी। मैं जंगल में आग लगते ही सूचना मिल जाए, इसके लिए एक विशेष कंट्रोल रूम स्थापित किया गया। मैं जहाँ से प्रतिदिन जंगलों पर नजर रखी जा रही है। मैं प्रबंधन के मुताबिक सुबह 4 बजे से दोपहर 2:30 बजे और फिर शाम 5 बजे सैटेलाइट के जरिए जंगल क्षेत्रों का जायजा लिया जा रहा है और बुलेटिन जारी किए जा रहे हैं। में आग की संभावना वाले क्षेत्रों की नियमित जांच की जा रही है ताकि किसी भी आपात स्थिति में समय रहते कार्रवाई की जा सके। रेलवे यात्री ध्यान दें, 15 से 24 अप्रैल तक ये 8 ट्रेनें रद्द। देखें पूरी जानकारी। जो ईस्ट कोस्ट रेलवे के खुर्दा रोड रेल मंडल के अंतर्गत मेरा मंडली हिंदोल रोड सेक्शन में तीसरी और चौथी रेलवे लाइन को मेरा मंडली स्टेशन से जोड़ने का काम किया जाएगा। यह कार्य 15 से 24 अप्रैल तक ब्लॉक लेकर किया जाएगा। इस दौरान पूरी जोधपुर एक्सप्रेस सहित 8 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। मैं वहीं शादी सीजन और नवरात्र के चलते एक बार फिर ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इन दिनों कई ट्रेनें रद्द होने के कारण अन्य ट्रेनों में भीड़ अधिक बढ़ गई है। वह समर सीजन भी शुरू हो गया। ऐसे में स्कूली बच्चों के एग्जाम खत्म होने के बाद वेकेशन में जाने वाले यात्रियों के लिए भी ट्रेन रद्द होने से परेशानी बढ़ गई है। NHM को 20 साल पूरे। 15 अप्रैल को बिलासपुर में राज्य स्तरीय महासम्मेलन। जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 20 वर्ष पूर्ण होने पर 15 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के न्यायधानी बिलासपुर में राज्य स्तरीय महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम बिलासपुर के स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल ऑडिटोरियम में होगा, जिसमें प्रदेश भर से हजारों NHM संविदा कर्मचारी शामिल होंगे। पुलिस की कार्रवाई। 15 लीटर कच्ची महुआ शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार। महिला स्व सहायता समूह की सूचना पर हुई रेड। रतनपुर पुलिस ने अवैध शराब कारोबार पर एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए 45 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनीश सिंह के निर्देश पर जिले में नशे के कारोबारियों पर सख्त कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अर्चना झा एवं अनुविभागीय अधिकारी कोटा अन्नूपुर उपाध्याय के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक नरेश कुमार चौहान द्वारा एक विशेष टीम गठित की गई। में 11 अप्रैल 2025 को ग्राम कोरबा भावर के महिला स्व सहायता समूह से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम में भारी मात्रा में अवैध कच्ची महुआ शराब का निर्माण और बिक्री की जा रही है। नाबालिग से दुष्कर्म के 2 आरोपी गिरफ्तार। जान से मारने की देते थे धमकी, डर से पीड़िता ने की आत्महत्या की कोशिश। रतनपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग से डरा धमकाकर दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। घटना की शुरुआत मार्च 2024 में हुई थी। जब ग्राम अमेरी निवासी राजेश्वर बघेल और उसका मामा सोनू बंजारे पीड़िता के घर पहुंचे और उसे जबरन रतनपुर स्थित खंडोबा मंदिर के सुनसान इलाके में ले जाकर दुष्कर्म किया। बता दें कि किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी देने के कारण पीड़िता और उसका परिवार भयभीत होकर अपना घर छोड़कर कोनी में रहने लगा। लेकिन आरोपी राजेश्वर ने कोनी में भी उनका पीछा नहीं छोड़ा और वहां जाकर पीड़िता एवं उसके परिजनों को लगातार डराता धमकाता रहा, जिससे मानसिक रूप से टूट चुकी पीड़िता ने आत्महत्या का प्रयास तक कर लिया। हनुमान जयंती पर नहरिया बाबा मंदिर में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। ओवरब्रिज निर्माण की उठी मांग। जिले में हनुमान जयंती के पावन अवसर पर श्रद्धा और भक्त का अद्भुत संगम देखने को मिला। विशेष रूप से जिले के प्रसिद्ध नहरिया बाबा हनुमान मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। सुबह से ही मंदिर में दर्शन, पूजा और भंडारे के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर को फूलों और लाइटों से आकर्षक रूप से सजाया गया था। रेलवे ट्रैक और नहर के किनारे स्थित यह चमत्कारी मंदिर अपनी अलौकिक मान्यताओं के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध है। मान्यता है कि एक रेलवे कर्मचारी को ड्यूटी के दौरान हनुमान जी की प्रतिमा मिली थी, जिसके बाद से इस स्थान को चमत्कारी माना जाने लगा। प्रतिमा की स्थापना के बाद आत्महत्या की घटनाएं कम हुई और लोगों की आस्था इस स्थल से जुड़ती चली गई। प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड में हादसा, 6 मजदूर घायल। कलेक्टर और एसपी ने किया निरीक्षण। जांजगीर चांपा जिले के चांपा स्थित प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड में फर्नेस के पास काम कर रहे मजदूरों के साथ एक गंभीर दुर्घटना हो गई, जिसमें 6 मजदूर घायल हो गए। जैसे इस घटना की सूचना प्रशासन को मिली, कलेक्टर आकाश छिकारा और पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला तत्काल मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने प्लांट प्रबंधन से विस्तृत जानकारी ली और घायलों से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की। कलेक्टर छिकारा ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि घायलों को हर संभव बेहतर उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को रायपुर के लिए रेफर किया गया, जहां उनका इलाज जारी है।
जातिगत अपमान और मारपीट का वीडियो हुआ वायरल, आरोपी गिरफ्तार। थाना मालखरौदा क्षेत्र में वायरल हुए जातिगत अपमान और मारपीट के वीडियो मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। यह प्रकरण 8 अप्रैल 2025 की रात्रि का जब ग्राम बड़े रवेली में राहुल अंचल निवासी ग्राम बासिन थाना ढाबरा के साथ चक्रधर चंद्रा के मकान में कुछ लोगों द्वारा जातिगत गाली गलौज करते हुए मारपीट की गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिससे क्षेत्र में आक्रोश का माहौल बना हुआ था। प्रकरण की रिपोर्ट 11 अप्रैल को GR बंजारे निवासी ग्राम पी हरित द्वारा थाना मालखरौदा में दर्ज करवाई गई, जिसके आधार पर संबंधित धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। छत्तीसगढ़ में 14 अप्रैल को रहेगा सार्वजनिक अवकाश। छत्तीसगढ़ शासन ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल 2025 को यानी कि सोमवार यानी कि आज को राज्य के सभी शासकीय कार्यालयों और संस्थानों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। यह निर्णय भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप लिया गया है। दहेज के लिए पत्नी को पीटा, 3 तलाक देकर की दूसरी शादी, पति के खिलाफ मामला दर्ज। दहेज की मांग पूरी न होने पर 3 तलाक देने का एक मामला सामने आया है। आरोपी ने अपनी पत्नी को 3 तलाक देकर तुरंत बाद दूसरी औरत से शादी भी कर ली। पीड़िता ने पदनापुर थाना में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मारपीट और मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 2019 की धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज की। आरोपी पति फरार है, जिसकी पतासाजी की जा रही है। जय भीम पदयात्रा में शामिल हुए सीएम साय बोले, कांग्रेस अपने स्वार्थ के लिए संविधान के साथ किया खिलवाड़। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती है, मैं ठीक उसके एक दिन पहले राजधानी रायपुर में आयोजित जय भीम पदयात्रा में शामिल हुआ हूँ। यह कार्यक्रम खेल एवं कल्याण विभाग के द्वारा किया गया। विभाग के मंत्री, अधिकारी, मंत्रीगण और विधायक गण समेत छात्र छात्राएं इस पदयात्रा में शामिल हुए। उन्होंने अम्बेडकर जयंती की प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। बैलगाड़ी में निकली बारात, सांसद ने बारातियों का किया स्वागत, नवविवाहित दंपतियों को दिया आशीर्वाद। जिले में सांस्कृतिक मूल्यों और परंपराओं को समर्पित एक अनूठा आयोजन भाटापारा के शहीद ग्राम गुर्रा के जोगी द्वीप में देखने को मिला। आदिवासी समाज के 54 जोड़ों का सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें सभी वर पारंपरिक बैलगाड़ियों से बारात लेकर पहुंचे। बता दें कि बारात ग्राम अर्जुनी से खमरिया होते हुए जोगी द्वीप पहुंचे, जिसमें सभी बाराती आदिवासी परिधान में शामिल हुए। वर पारंपरिक बैलगाड़ियों में सवार होकर पहुंचे, जहां आदिवासी परंपरा अनुसार महिलाओं ने वर सहित बारातियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने वर वधुओं को आशीर्वाद प्रदान किया। वहीं शहीद नरेश ध्रुव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। कछुओं की मौत पर धर्मनगरी में गुस्सा, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए किया नगर बंद। छत्तीसगढ़ के धर्मनगरी रतनपुर इन दिनों कछुओं की रहस्यमयी मौत को लेकर सुर्खियों में है। 2 अलग अलग स्थानों पर मृत कछुओं की बरामदगी के बाद यह मामला धीरे धीरे गंभीर होता जा रहा है। वन विभाग की भूमिका पर सवाल उठाते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर रविवार को नगर बंद किया गया। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत 25 मार्च को हुई, जब महामाया मंदिर परिसर स्थित कुंड से 23 मृत कछुए बरामद किए गए। इसके बाद 8 अप्रैल को मंदिर के ही पास स्थित कलपेसरा तालाब में भी 4 कछुओं की रहस्यमयी मौत ने नगरवासियों और पर्यावरण प्रेमियों को झकझोर दिया। इन दोनों घटनाओं के बाद वन विभाग की कार्रवाई पर जनता का गुस्सा भड़क गया। लोगों का आरोप है कि विभाग ने मामले को गंभीरता से लेने के बजाय सिर्फ खानापूर्ति की है। छत्तीसगढ़ में हर 5 घंटे में एक नाबालिग से रेप, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग बच्चों के लिए अनसेफ, 10 में से 9 केस में अपने ही आरोपी। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में 6 साल की बच्ची से सेक्सुअल असॉल्ट किया गया। प्राइवेट पार्ट को सिगरेट से दागा और इलेक्ट्रिक शॉक देकर मारा है। इस केस में बच्ची के चाचा को आरोपी बनाया गया, हालांकि परिवार वाले इसे मानने को तैयार नहीं है। बीजापुर मुठभेड़ में मारे गए 3 नक्सलियों पर था 7 लाख रुपए का इनाम। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के इंद्रावती जंगल में शनिवार को सुरक्षा बलों ने 3 माओवादियों को मार गिराया था। इनमें से एक अम्बेली ब्लास्ट का मास्टरमाइंड 5 लाख का इनामी अनिल पुनेम भी शामिल है। इन माओवादियों पर कुल 7 लाख रुपए का इनाम घोषित था। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़।